जब आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप अपने पिता के साथ ही रहते हैं, पिता के साथ संगति करते हैं, उसके साथ सहमत होते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, है ना। जब मैं बोलती हूँ तो आप उसको ध्यान से सुने, आप उसको बोलते रहें। परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वचन सुनाने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें आपकी समझ को खोलने के लिए बोलते हैं। क्या हर कोई प्रार्थना कर सकता है? नहीं। क्या परमेश्वर सभी की प्रार्थना सुनता है? नहीं। कौन प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, ये सब हमें बाइबल सिखाती है। कलीसिया के अर्थ को बाइबल सिखाती है। अभी हम एंड डेज में जा रहे हैं। यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, तो यीशु मसीह कलीसिया को उठाएगा, मसीह की देह को उठाएगा। देह को, जैसे मेरी पूरा आप अपने शरीर को देखते ना कभी भी आईने के सामने, तो बोला करो मेरा सर यीशु मसीह है। और जब आप अपनी देह को देखते हो तो आप
ये देखा करो, जब हम कलीसिया में आते हैं 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगली है। इस उंगलियों में भी बहुत सी लकीरें हैं, बहुत से विभाजन हैं। देखो 1 2 3। क्यों यीशु पापा ने ऐसे बनाया? किसी चीज, अगर आपके हाथों में लकीरें ना हो, आप कोई चीज पकड़ नहीं सकते हैं। आपकी आईब्रो, ये जो कहते हैं आपके आई शैडो जो होती है, वो क्यों परमेश्वर ने रखा है? क्यों नहीं वो आँख को ऐसी लगा देता? जैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता के बराबर कोई सुंदर नहीं है। और अगर आप मिरर के आगे, आईना के आगे खड़े होकर अपने आप के बारे में बोलते वाह क्या सुंदर है, तो पीछे से पवित्र आत्मा बोले मूर्ख, ये तेरी सुंदरता नहीं है, परमेश्वर की सुंदरता है। हालेलुया। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। आप बैठेंगे, बुद्धि, ज्ञान, समझ, जो कुछ आप हमारे अंदर है वो परमेश्वर के द्वारा ही है। तो हम प्रभु का बहुत, क्यों? ताकि अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है, सर से लुढ़कते हुए गिरती है, हाँ खूब तो शैम्पू लगा लगा के नहाते धोते हो, आँख ऐसी पथराई जैसे होती तो शैम्पू को नहीं, सब चीजें बचाव के लिए हैं। क्या पता मैं किसके बचाव के लिए हूँ, मैं किसको बचाती हूँ गिरने से, गड्ढे में। समझ रहे हो? हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स जो हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उसे कलीसिया कहते हैं। प्रभु आएंगे तो अपनी देह को उठाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। हालेलुया। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में बताना चाहती हूँ, कलीसिया के विषय में बताना चाहती हूँ। कलीसिया के क्या कर्तव्य हैं, कलीसिया के क्या सेवा है, कलीसिया के क्या कार्य हैं, और अपने आप को आप जांचिए। सदस्य ने, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी चर्च के मेंबर बनो, सदस्य बनो, सदस्य बनने के लिए फीस लो, ये करो वो करो। नहीं नहीं, हम जो कुछ करते हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करती हूँ, और वही आज्ञा का पालन हम आपको करना सिखाते हैं। और आज्ञा के डरवैयों को बहुत ही बड़ा प्रतिफल मिलता है। जो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं उनके लिए प्रतिज्ञाएं नहीं है, उनके लिए चंगाइयाँ नहीं है, उनके लिए आशीष नहीं है, उनके लिए उद्धार नहीं है। ठीक है? सब निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। सब अच्छे से पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। थोड़ा स्टडी टाइप के हम दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से अनजान रहें। अब वो जो चिन्ह और चमत्कार और आशीष पाने का प्रभु ने ये सब कारनामे आपके जीवन में इसलिए करके दिखाए ताकि आप जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, और आप उसमें जुड़े रहें, उसमें बने रहें। हाँ जी, पढ़ेंगे हम। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। ठीक है? यहाँ पर पतरस है, हम निकालेंगे मत्ती 16 उसका 18 वचन, और दोनों वचनों में आप ऐसे, जैसे जैसे हम वचन निकालते जाएंगे, आप एक वचन और दूसरे वचन पर ऐसे उंगली रखना, जैसे मैं करती हूँ। ठीक है? तो आप उसको अच्छे से तुलना करते हुए एक अच्छी सी, बहुत बार परमेश्वर मुझसे कलीसिया के विषय में सिखा रहा है। अब काम नहीं रह गया, अब आपको मसीह की देह के लिए अपने आप को तैयार करना है। कई लोग पवित्रवार के दिन को पवित्र नहीं मानते हैं, कई लोग फ्राइडे को गुड फ्राइडे नहीं मानते हैं। आपका जैसा विश्वास होता है, आप परमेश्वर के पास आते हैं। आपका निर्णय आपका होता है, नहीं आने का निर्णय आपका होता है, आने का निर्णय आपका होता है। ठीक है? कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। ये कौन है पतरस? इसे आप पढ़ेंगे मत्ती 16 उसका 18। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तू पतरस है, मैं तू चट्टान है, मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हाँ,
और मैं भी तुझसे कहता हूँ मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया और बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक और उस पर अधोलोक, हेल इंग्लिश में HELL, हेल, अधोलोक, मृत्यु, नरक, तुझ पर मतलब कलीसिया में, मसीह की देह में अर्थात विश्वासी के अंगों में परमेश्वर का एक वायदा है। मैं तुझसे कहता हूँ, फिर से पढ़े, तू पतरस कहलाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप पर अधोलोक के फाटक, मृत्यु के फाटक, नरक के फाटक आपके ऊपर प्रबल हो, तो बाइबल कहती है आपको प्रकाशन का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिन्ह चमत्कार देखकर चर्च में आ जाना, मैं आपसे कहती हूँ, अभी पिछले कई दिनों से परमेश्वर अद्भुत रीति से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये मैसेज, परमेश्वर का उभारना, परमेश्वर की रोटी, ये सब परमेश्वर की ओर से है। पतरस को प्रकाशन मिला, उसने मसीह के का सच्चा ज्ञान पाया परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, इन बातों पर ज्यादा मन न लगाएं। बाइबल कहती है उनके बीच में से निकलो, और निकलने के लिए, निकालने के लिए परमेश्वर तुमको निकालेगा। बाइबल लिखा है मसीह का बलियाल के साथ, अंधकार का ज्योति के साथ, विश्वासी का अविश्वासियों के साथ। जोर से बोला करो, मैं बोलूंगी और एक साथ बोलना। मसीह का बलियाल के साथ, अंधकार का ज्योति के साथ, अविश्वासी का विश्वासियों के साथ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ होगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ उठूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा। और जब ऐसी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं आपको और मुझको मिली है, तो आपको और मुझको कैसा पवित्रता का जीवन हमें जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठंडे मसीही, गुनगुने मसीही हमें नहीं होना है, हमेशा तरोताजा रहो। हालेलुया। हम बैठेंगे, ठीक है। सो बाइबल कहती है कि पतरस कहलाएगा। परमेश्वर ने पतरस पर कलीसिया बनाई, जिसने कहा तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, तू यीशु मसीह है। वो परमेश्वर बहुत खुश हो गए, परमेश्वर बहुत खुश हो गए जब हम उसके पुत्र को पहचानते हैं। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यूहन्ना 17:3, इसे तो आपको याद रखना चाहिए। यूहन्ना 17:3 बोले तो आपको तुरंत होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा जो मेरे पुत्र, एकमात्र सच्चे पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, वो परमेश्वर अपने तमाम गुणों से हमें और आपको भरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला यही है कि तू पतरस है, तू कलीसिया है, तू चट्टान है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। और पहली प्रतिज्ञा यह है कि हम पर या मुझ पर, आप पर, जिन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चा ज्ञान और सच्ची बुद्धि और सच्चा प्रकाशन पाया है, उस पर नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 27 वचन को हम देखेंगे। कलीसिया क्या है, आप लिखते जाएं, कलीसिया क्या है। अपने उठाए जाने के लिए आप तैयार होइए। जिंदगी में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 27 वचन को हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। बस क्या है कलीसिया? फिर निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, यहीं पे हाथ रखें, उसका 21 अध्याय और 9 वचन। कलीसिया क्या है, मैं क्या हूँ, विश्वासियों का झुंड क्या है, समूह क्या है जो अलग अलग रहते हैं।
अपने अपने परिवारों में रहते हैं, अपनी अपनी सेवा करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए। उनको तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ये वे इसलिए करते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो कौन है। वो कौन है? पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 27 वचन को आपने पढ़ा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21:9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से। क्या है कलीसिया? क्या है? क्या है? सबसे पहले 12:27, इसी प्रकार तुम सब मिलकर, सब एक दूसरे को देखो, भाई भाई लोग जो तितर बितर रहते हैं, बोले मैं डॉक्टर, ओहो मैं तो प्रोफेसर, ओहो मैं तो ऑफिसर, ओहो मैं तो प्रिंसिपल, ओहो मैं तो ये, ओहो मैं तो वो, ओहो ओहो ओहो। बाइबल में ये सब कुछ नहीं लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है? हम क्या हैं? मुस्कुराएं एक दूसरे को देखकर। ये है एक दूसरे के साथ जो हम गलत व्यवहार करते हैं ना, ये बहुत गलत है। क्यों कैंटीन है? क्यों आपको मिलकर खाना बनाना है? क्यों मिलकर खाना बांटना है? क्यों मिलकर खाना खिलाना है? क्यों ये सारे काम है सफाई के, ये सब कुछ चीजों के, और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और सब में उंगलियां हैं। अगर कोई कम हो जाए तो हम अपंग कहलाते हैं, और अपंग से बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सामने अपंग पशुओं का बलिदान कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर को ऐसे बलिदान कभी पसंद नहीं आते। सो हम क्या हैं? हम सब मिलकर, बोलिए हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। और प्रकाशित वाक्य 21:9 में हमने 19 में क्या पढ़ा? हम मसीह की दुल्हन है ना। सबकी शादी हो चुकी है, कई की होने वाली है ना। बैठ जाएंगे। अब तो शादी ब्याह की तैयारी तो शुरू से भी हम चल जाता है। अभी थोड़े जवान होते नहीं है कि उपटन सब लगा लिया। अब उस दिन क्या लगाएंगे? कोई नयापन नहीं होता है। परंतु मेरे प्रियो, आज मसीह की देह को जब तक अनुग्रह का समय है, ये तैयारी का समय है, नहाने का समय है, सफाई का समय है। एक विशेष वस्त्र आने वाला है। हम मसीह की दुल्हन के लिए, जब मसीह आसमान पर आएगा तो हमारे बहुत से राजाओं का राजा, हम दुल्हन, हम मसीह की देह हैं और हम दुल्हन हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी कलीसिया के अंग होना, वो भी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल लिए जाकर मसीह की देह होना। बाइबल कहीं नहीं कहती कि कलीसिया खोलो, बाइबल कहीं नहीं कहती कि कलीसिया बनाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया क्या है? मसीह की देह और मसीह की दुल्हन है। आइए हम देखते हैं कि अब कलीसिया के कार्य क्या है। जानना चाहेंगे कलीसिया के कार्य क्या है? आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता की पुस्तक, उसका 65 और उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। कलीसिया के कार्य, भजन संहिता 65:4। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आपको मालूम है कलीसिया जो है, आप और मैं, मेरी आत्मा, मेरा हृदय परमेश्वर की आराधना का एक स्थान है। उस वचन को एक साथ पढ़ेंगे सारे मिलके। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से। ये स्थान विश्वासियों का समूह, विश्वासियों का झुंड, आपको मालूम है ये आराधना का स्थान है।
मैं आपको कहती हूँ, हमें परमेश्वर जब पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बोलता है, बातचीत कर रहा है, बहुत प्रेरणा देता है, उभारता है कि कैसे जब भवन बनकर कंप्लीट हुआ तो दाऊद ने क्या किया। निकालेंगे इतिहास की पुस्तक। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। 120 पेंतीकुस्त के दिन भी 120। अब जो संख्याएं हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बाइबल में जो संख्याएं रखी हैं, जो तितर बितर रह रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, कलीसिया के महत्व को छोड़ रहे हैं, ओनली संडे, ओनली संडे वाले, ओनली फ्राइडे वाले। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर आपकी आंखों को और समझ को खोले। पर्सनली कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे ही वरदान देता है। आपके उपवास रहने से वरदान नहीं मिलता, आपके मांगने से वरदान नहीं मिलता है कि आप चाहें कि प्रभु मुझे चुने। आज इस दुनिया में आधे से अधिक लोग हैं जिसे प्रभु ने चुना ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, प्रेरितों को और याजकों की जो पहचान होती है वो अपने ही जन्मभूमि के नहीं होते हैं। वो कहीं इब्राहिम को परमेश्वर ने भेजा, मूसा को भेजा। वो माँ बाप के द्वारा नहीं होते, संस्थाओं के द्वारा नहीं होते। इसे कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग। कलीसिया को समझना, लिखा है क्या ही धन्य हैं वे, मुबारक हैं वे, ब्लेसेड वी आर, जो हम मसीह के लहू से मोल लेकर उसके अंगों में परमेश्वर के द्वारा जोड़े गए हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते हैं। वो एक काली भेड़ नहीं होती हैं। समझ रहे हैं? 120 लोग, वो अलग अलग दलों में नहीं। और कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पत्रस के लिए प्रार्थना कर रही थी। मसीह की देह है। क्या है कलीसिया? मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है। कलीसिया के क्या कार्य हैं? कलीसिया आराधना करती है, कलीसिया स्तुति करती है, कलीसिया प्रशंसा करती है। आज आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? हम स्टेज में खड़े हुए लोगों का मुंह देखते रहते हैं, आश्चर्यचकित से मुंह देखते रहते हैं, नाचने वालों का मुंह देखते रहते हैं, नाचने वालों का मुंह देखते हैं, सामने वालों का मुंह देखते हैं। कोई लोग नाचते हैं तो हंसी उड़ाते हैं, ताली बजाते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते हैं। आप इन सबों की परवाह मत कीजिए। कलीसिया एक आराधना का स्थान है। बोलिए, एक स्तुति का आराधना है, प्रशंसा का स्थान है। मेरे यीशु की प्रशंसा करो। हम अपने यीशु की प्रशंसा करते हैं। हम अपने यीशु के लिए झूमते और यीशु के लिए नाचते हैं। कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से सब्जेक्ट हैं जो अब आपको बाइबल स्टडी की जरूरत है। मैंने कहा ना, चिन्ह चमत्कार केवल इसलिए होते हैं कि तुम मन फिराओ और जानो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और जितने चिन्ह चमत्कारों को देखकर भूल जाते हैं, परमेश्वर उनको पछाड़ रहा है, पछाड़ता रहेगा और फिर उनको कभी नहीं उठाएगा।
कान पकड़ लो और कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसे गुनाह से बचा कि मैं तुझे भूल जाऊं, मैं तुझे भूल जाऊं, मैं तुझे भूल जाऊं। सो कल मैंने अपने जवानों को भी एक गवाही दी और मैं ये पढ़ते पढ़ते प्रभु ने एक बात, परमेश्वर के एक दास थे, हम मेरे से एकदम मैच हो गया कि मैं भी बहुत सी प्रार्थनाएं कर रही हूँ और प्रार्थना का जवाब फ्राइडे के दिन, फ्राइडे बहुत मेरे लिए परमेश्वर की उपस्थिति का दिन था। परमेश्वर बातचीत करता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो परमेश्वर के दास से 2 साल हो गए प्रभु ने उनसे बातचीत नहीं की और उन्होंने परमेश्वर से वो लगातार प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझसे बोलिए, बातचीत कीजिए। सो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मुझे बता कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। उसने कहा, प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया से मुझे मेरे पापों की क्षमा मिली है। तो तू क्या जानता है कि मैंने तेरे पाप क्षमा किए हैं? मैंने किसके पाप क्षमा किया है? प्रभु जो दुनिया में सबसे बड़ा पापी होता है, तूने उसके पाप क्षमा किया और उसमें मैं हूँ कि तूने अपनी बड़ी दया और कृपा से मेरे पाप क्षमा किए। और मेरा हार्ट बीट थोड़ा ना जाने क्यों ऐसे, कई बात होता है ना, अच्छी बातें सुनते हैं हम, कोई हमको रियलाइजेशन ऐसे होता है तो हम कांपने लग जाते हैं। और सचमुच में मुझे जैसे कि प्रभु मुझसे कह रहा है कि मेरी दया, मेरी कृपा ये है कि तुम्हें मैंने क्षमा दिया है। और प्रभु ने उनसे ऐसे बोला और ऐसे बातचीत किया और मेरा हार्ट थोड़ा ये होने लगा। और दूसरा बोला, मैं तुझसे, परमेश्वर उससे, हम कहते हैं ना प्रभु मुझसे बोल, बातचीत कर रहा। जब प्रभु बोलता है तो मनुष्य अपना मन कितना कठोर करता है। फिर उसने कहा, अच्छा तू मुझे बता, अपने सेवक से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बता कि तुझे और क्या इस पृथ्वी में रहकर तुझे और क्या करना है, क्या सोचना है, तुझे क्या करना है? उसने कहा, प्रभु मैं सचमुच में ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा पापी तो एक मैं ही हूँ, कि तेरी दया मुझ पर हुई, तेरी कृपा मुझ पर हुई। और प्रभु दूसरा ये कि मैं ना तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे मुझे लग रहा है मेरा प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है और मेरा मतलब हार्ट इतना ये हो गया कि मैं आपको सच कहूँ, थोड़ा सा मैं वैसे हो जाती। मैंने इस चीज़ को गवाही दिया। उसने कहा, सचमुच में 2 साल के बाद परमेश्वर ने उससे बातचीत की कि तू हमेशा याद रखना, बस यही नम्रता और यही दीनता तेरे अंदर रहे कि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। अच्छी लगी ये बात? अपनी बाइबल आप नीचे रखें। क्या प्रभु आपसे बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? क्या प्रभु ने आपसे बोला है? और परमेश्वर का ताली बजाकर हम धन्यवाद करें। बाहर के लोग भी खड़े हो जाएं। सचमुच में हालेलुया, परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुझ पापी पर उसने दया की, मुझ पापी पर उसने कृपा की। हालेलुया। और हम ये कहते हैं, प्रभु हम तेरे बिना, मैं महसूस कर रही हूँ होली स्पिरिट को, ओ लॉर्ड जीसस, एंड टेक कंट्रोल योर बॉडी लॉर्ड। हालेलुया। ओ तैयार कीजिए, ओ भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। केवल सनसनाहट और झलझलाहट ही नहीं, केवल करना, छू लीजिए, इन होठों को छू लीजिए प्रभु जी। ओ हम आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा काम है उसकी आराधना करना, हमारा काम है उसकी स्तुति करना, हमारा काम है उसकी प्रशंसा करना। क्यों? क्या ही धन्य है वे जिन्हें चुनकर अपने समीप कर। ग्लोरी लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। और बाइबल इस बात को कहती है, भजन संहिता 65, आइए फिर से पढ़ें। हाँ, क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हाँ? कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हाँ? हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या है परमेश्वर के कार्य कलीसिया के अंदर कि वो आपको और मुझको
उत्तम से उत्तम वो पदार्थों से हमको क्या करता है, हम तृप्त होंगे, वो हमें तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उत्तम से उत्तम, आपके पास एक उत्तम बुद्धि होगी। मैं कलीसिया के जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे साथ मेरा जवान जब पारिवारिक प्रार्थना में बैठता है तो मैं हमेशा कहती हूँ वो साम 91 की उस प्रॉमिस के लिए, वो जवान जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो जवान परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, मैं तुम्हें अपने किए गए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। ओ परमेश्वर कहता, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। उत्तम नौकरी, उत्तम वर, उत्तम वधु, उत्तम घर, उत्तम कपड़े, उत्तम भोजन, उत्तम मेज। और ये कलीसिया के लिए है, मसीह के अंग के लिए है, मसीह के दुल्हन के लिए है, मसीह की देह के लिए है, जिसे चुनकर परमेश्वर ने अपने पास लेकर आया। हालेलुया। जिन्हें अपने लहू से मोल लिया। हालेलुया। और जिन्हें अपनी देह में साटा है। आप मसीह की देह हो। हालेलुया। अंग हो, उसकी दुल्हन हो। आपके कार्य हैं, यीशु की प्रशंसा करो, क्योंकि उसने तुम्हें क्षमा दी है। उसने तुम्हें क्षमा दी है। आपको मालूम है धार्मिकता, धर्मी, हम बैठेंगे, सेत में हम धर्मी ठहराए गए हैं। सेत में, फ्री में, जो आप समझते नहीं हैं। हमें समझना है, हमें समझना है। आप कभी घमंडी नहीं होंगे। परमेश्वर घमंडियों का बिल्कुल, परमेश्वर पसंद नहीं करता घमंडियों को, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके आत्मिक घर कभी नहीं बनते, वो परमेश्वर के आत्मिक मंदिर कभी नहीं बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मसीह के अंग होना, मसीह की दुल्हन होना, मसीह की देह में शामिल होना क्या ही धन्य है। धन्य जो शब्द है, आशीषित है। आप चर्च के अंदर खुदा के द्वारा चुने जाकर उसके सामने आते हैं, जो मैं कह रही हूँ धर्मी बनाए गए हैं। सेत में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए, धर्मी ठहराए गए। बाइबल कहती है विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहता, प्रफुल्लित जिसे कहते हैं, हंसमुख जिसे कहते हैं। कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं है, कोई भी बातें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं कि विपत्ति नहीं आएंगी। आपके साथ बहुत बुरा होगा। वो करने वाला कौन है? शैतान है। हम परखे जाते हैं, हमको परख में, परीक्षाओं में हमें पास होना है। जाता है, जाने दीजिए। छोड़ते हैं, छोड़ने दीजिए। कई रिश्तों को जाने दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक नए रिश्ते रखे हुए हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जाने दीजिए, क्यों उनको पकड़ के रखना? जाने दीजिए, हमारे लिए कुछ प्रभु ने अच्छा नया रखा है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।